बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 6.5 में सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल मसलसों को हल करें जबकि मेजरमेंट एंगल बी इक्वल 90 डिग्री है। ये उन्होंने हमें मसलसें दी हुई हैं, इसे हमने हल करना है, लेकिन मेजरमेंट एंगल बी की उन्होंने कीमत हमें बता दी हुई है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे 90 डिग्री एंगल किस में होता है? कायमातुल जाविया मसल्लस में। यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। अब उन्होंने कहा है मेजरमेंट एंगल बी, तो यहाँ पर 90 डिग्री पर बी ही हमने लिखना है। ठीक है, ऐसे हमने डायग्राम बना ली। इसे हमने ए का नाम दे दिया, बी और सी का नाम। यहाँ पर उन्होंने कहा है मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री, तो इधर हमने लिख लेना है 90 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल सी उन्होंने दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 डिग्री क्योंकि ये सी है। अब बच्चे ये वाली लाइन होती है कायदा, ये अमूद और ये वितर। आपने क्या करना है, सी के सामने छोटा सी लिख लेना है। ठीक है, यानी अमूद का नाम दे देना है, ए के सामने छोटा ए और बी के सामने छोटा बी। ठीक है, ये देखो ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें सी दिया हुआ है और मेजरमेंट एंगल सी भी दिया हुआ है। हमने मालूम क्या करना है, ए हमने मालूम करना है यानी कायदा। अमूद भी उन्होंने हमें दिया हुआ है सी इक्वल 3 जजर 3 सेंटीमीटर। हमने ए मालूम करना है और वितर मालूम करना है बी। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे वितर बी इक्वल। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। अब मेजरमेंट एंगल सी भी दिया हुआ है, मेजरमेंट एंगल बी उन्होंने हमें बताया है 90 डिग्री, और फिर हमने मालूम करना है मेजरमेंट एंगल ए इक्वल, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बच्चे आप लोग जानते हो एक कायमातुल जाविया मसल्लस के तीनों जावियों को अगर हम जमा करें ना, वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब अगर हमें दो जाविये दिए हों और तीसरा हमने मालूम करना हो, उसका ये तरीका होता है, हमने लिख लिया मेजरमेंट एंगल ए, हमने 180 डिग्री में से दोनों जावियों को माइनस कर देना है। अब मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना इक्वल 180 डिग्री माइनस, अब मेजरमेंट एंगल सी देखें कितना है 60 डिग्री, मेजरमेंट जाविया बी देखें कितना है 90 डिग्री। अब हमने इन तीनों को ऐसे माइनस कर देना है। ये देखो 180 माइनस 60 माइनस 90, क्या आंसर आ गया हमारे पास 30। मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल्स या जाविया ए इक्वल 30 डिग्री। अब मेजरमेंट जाविया ए ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब ये हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे कायदा और वितर। अब बच्चे कायदा और वितर मालूम करने के लिए ना यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा लेना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, tan थीटा। ये किसके इक्वल था, अमूद ओवर कायदा के। ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर कायदा। अब अमूद हमारे पास, अमूद को किससे जाहिर किया है, सी से, और कायदा को उन्होंने जाहिर किया है ए से। ठीक है, अब सी की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, ये देखें इधर हम लिख लेंगे tan, और थीटा की जगह हम वो लिखेंगे जो उन्होंने हमें मतलब उसके पार्ट में थीटा दिया हुआ है। ये उन्होंने हमें 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो इधर हम लिख लेंगे 60 डिग्री इक्वल, अमूद देखें हमारा सी कितना है 3 जजर 3, और ए हमने मालूम करना है। अब बच्चे हम अपने टेबल पर से देखेंगे कि tan 60 किसके इक्वल था। 6.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने वो आपको टेबल ड्रॉ करना सिखाया था ट्रिक के साथ। ये देखो tan 60 डिग्री किसके इक्वल था, जजर 3 के। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60 डिग्री जजर 3 इक्वल 3 जजर 3 ओवर ए। ठीक है, अब बच्चे देखो ए इधर डिवाइड हो रहा है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जजर 3
ये वाला जजर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। जजर 3 से कट गया तो a इक्वल आ गया हमारे पास 3। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास a यानी कायदा। तो इधर हम लिख भी लेंगे a इक्वल 3 सेंटीमीटर। उन्होंने अमूद हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम कायदा के आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लगा देंगे। ये कायदा हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे वितर। अब बच्चे वितर मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर। अमूद को उन्होंने जाहिर किया सी से और वितर को बी से। साइन, अब थीटा की जगह यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 डिग्री इक्वल, अब अमूद देखें कौन सा है 3 जजर 3 और वितर हमने मालूम करना है। अब साइन 60 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, ये देखो साइन 60 डिग्री जजर 3 ओवर 2 के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जजर 3 ओवर 2 इक्वल 3 जजर 3 ओवर बी। अब बच्चे देखें ये वाला b इधर तकसीम हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, b ओवर 2 आ गया। ये वाला जो जजर 3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसे भी हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। ये देखो जजर 3 से कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब b इक्वल आ गया हमारे पास 3, ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। b इक्वल 3 2s are 6, तो ये b इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया वितर, b इक्वल 6 सेंटीमीटर। ऐसे बच्चे हमने कायदा मालूम किया, वितर मालूम किया और मेजरमेंट एंगल। ये तो बहुत ही इजी था मालूम करना। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर भी बच्चे इसका पार्ट 2 देखें। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 45 डिग्री, ए इक्वल 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हमने सेम यही डायग्राम ड्रॉ करनी है। बी की कीमत सभी पार्ट्स के लिए सेम रहेगी 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी इक्वल 90 डिग्री ही रहेगा क्योंकि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ है। सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी लिख लिया। ठीक है, अब मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 45 डिग्री, तो ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। अब हमने मालूम क्या करना है, ए इक्वल दिया है 8 सेंटीमीटर। ये होता है कायदा, ये अमूद, ये वितर। अब कायदा भी हमें दिया हुआ है, हमने मालूम करना है अमूद यानी सी और फिर हमने मालूम करना है वितर यानी बी। ठीक है, और मेजरमेंट एंगल सी उन्होंने दिया हुआ है और फिर हमने मालूम करना है मेजरमेंट एंगल ए। अब बच्चे देखो दो जाविये उन्होंने हमें दिए हुए हैं, तो तीसरा जाविया मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, मेजरमेंट जाविया ए में से मेजरमेंट जाविया ए हमने क्या करना है 180 डिग्री में से दोनों जावियों को माइनस कर देना है। अब मेजरमेंट जाविया सी दिया हुआ है 45 डिग्री और मेजरमेंट जाविया बी दिया हुआ है उन्होंने 90 डिग्री। अब हम इन तीनों को माइनस कर देंगे। ये देखें 180 माइनस 45 माइनस 90, तो क्या आ गया हमारे पास 45। तो मेजरमेंट जाविया ए आ गया हमारे पास 45 डिग्री। इधर हम ऐसे लिख भी देंगे। अब हम मालूम करते हैं अमूद और वितर। अब अमूद मालूम करने के लिए बच्चे हमने फार्मूला लगा लेना है। देखो tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा। वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें एक वैल्यू हमें मालूम हो। ये ना हो कि आप वो फॉर्मूला लगा लें जिसमें आपके पास अमूद बना हो और कायदा बना हो, फिर आप मालूम कैसे करेंगे। ठीक है, अब थीटा की जगह हम मेजरमेंट एंगल सी लिख लेंगे जो कि स्टेटमेंट में बताया हुआ है 45 डिग्री। अब यहाँ पर अमूद को उन्होंने किससे जाहिर किया, सी से, और कायदा को ए से। सी हमने मालूम करना है, ए उन्होंने दिया हुआ है हमें 8। अब tan 45 डिग्री, ये देखो tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये वाला 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी इक्वल आ गया 8 1 जार 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अमूद जो कि आया 8। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे C इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब हम मालूम करेंगे अपना वितर।
बच्चे यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर। साइन थीटा की जगह हम लगा देंगे 45 डिग्री। अब अमूद हमने सी अभी मालूम किया है जो कि आया था हमारा 8 और बी हमने मालूम करना है। अब साइन 45 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, ये देखो साइन 45 डिग्री 1 ओवर जजर 2 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर जजर 2 इक्वल 8 ओवर v। अब हम इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, मतलब 1 मल्टीप्लाई b आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाई जजर 2 आ जाएगा। b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया b ही आ जाएगा। 8 को जजर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका यही आ जाएगा 8 जजर 2। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास वितर। अब उन्होंने कायदा सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए हम वितर के आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लगा देंगे और अमूद के आंसर के साथ भी। अब b इक्वल आ गया हमारे पास 8 जजर 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 देखें। a इक्वल 12 सेंटीमीटर, c इक्वल 6 सेंटीमीटर। सेम डायग्राम ड्रॉ कर ली। इसे a का नाम, b का नाम, c का नाम। a के सामने a, b के सामने b, c के सामने c। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर जो जाविया है उन्होंने हमें स्टेटमेंट में भी बता दिया है कि 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, m जाविया a हमने मालूम करना है, ये वाला भी नहीं हमें जाविया पता, और m जाविया c मालूम करना है। अब देखो बच्चे, a और c उन्होंने हमें दिया हुआ है, हमें वितर भी नहीं पता, तो हमने b भी मालूम करना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमारे पास 2 जिलों की लंबाइयां पता हो तो हम तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, मसला फिसागोरस की मदद से। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है मसला फिसागोरस की मदद से इक्वल वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि ये वाली लाइन कायदा, ये अमूद, ये वितर। अब वितर को किससे जाहिर किया है, b से, तो b का स्क्वायर। कायदा को किससे जाहिर किया है, c से, तो c का स्क्वायर। प्लस अमूद को किससे जाहिर किया है, a से, तो a का स्क्वायर। अब a उन्होंने दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर और c दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब c की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस a की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर और b का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे हम अपने कैलकुलेटर पर 6 का स्क्वायर ले लेंगे। ये देखो 6 स्क्वायर इसका आ जाएगा 36 और 12 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आ जाएगा 144। ये देखें आ गया ना। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ये देखें 144 प्लस 36, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 180। तो b स्क्वायर इक्वल आ गया हमारे पास 180। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ जज़र लेने से इक्वल के इस साइड भी हम जज़र ले लेंगे b स्क्वायर के ऊपर और 180 के ऊपर भी जज़र ले लेंगे। स्क्वायर जज़र से कट गया, b इक्वल। अब अगर हम 180 का जज़र लेना तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हम इसकी तजज़ी करके देख लेते हैं। 2 9s are 18, 0 भी साथ में लग जाएगा। 45 2s are 90, 15 3s are 45, 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब देखो बच्चे, इसमें 2 भी 2 मरतबा है तो 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 भी 2 मरतबा है तो 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5 एक मरतबा ही है तो 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऊपर जज़र आ गया b इक्वल। अब ये जज़र भी स्क्वायर से कट जाएगा, ये जज़र भी स्क्वायर से कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 और 5 के ऊपर वैसे ही जज़र आ जाएगा। b इक्वल 3 2s are 6 जज़र 5। ये बचे हमारा आ गया वितर, b इक्वल 6 जज़र 5। ठीक है, अब हमने वितर मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे मेजरमेंट जाविया a। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मेजरमेंट जाविया a और ये हमने मालूम करना है। और अब मेजरमेंट जाविया a मालूम करने के लिए हम बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा। अब अमूद को उन्होंने किससे जाहिर किया है, a से, और कायदा को जाहिर किया है c से। अब थीटा की जगह हम लिख लेंगे मेजरमेंट जाविया a
tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू देखें कितनी है 12 और c की है 6। ठीक है, अब देखो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो मेजरमेंट जाविया a इक्वल आ गया tan इनवर्स 2। अब हम अपने कैलकुलेटर पर tan इनवर्स ले लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस किया। ठीक है, पहले शिफ्ट प्रेस कर देना है, फिर tan इनवर्स कर देना, फिर 2, तो फिर इसका कितना आ गया 63.43 पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट जाविया ए, इसके ऊपर ऐसे डिग्री भी लगा देंगे। अब हम मालूम करेंगे मेजरमेंट जाविया सी। अब बच्चे आप लोग जानते हो जब हमारे पास हमें 2 जाविये पता हो तो तीसरा जाविया हम कैसे मालूम कर सकते हैं, 180 डिग्री में से दोनों जावियों को माइनस कर देते हैं। इधर हमारे पास मेजरमेंट जाविया ए क्या है 63.43 डिग्री माइनस, अब मेजरमेंट जाविया बी है हमारे पास 90 डिग्री। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, अब हम इन तीनों को माइनस कर देंगे, 180 माइनस 63.43 माइनस 90, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास मेजरमेंट जाविया सी 26.57 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास मेजरमेंट जाविया सी। तो इधर सेंटीमीटर भी आ जाएगा। अब अगर हम चाहें यहाँ पर लिख भी सकते हैं मेजरमेंट जाविया सी 26.57 डिग्री। ठीक है, और मेजरमेंट जाविया ए क्या आया 63.43 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 4 देखें, मेजरमेंट जाविया ए इक्वल 60 डिग्री, सी इक्वल 4 सेंटीमीटर। सेम डायग्राम ड्रॉ कर ली, ए बी सी, ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी। इधर हमारा 90 डिग्री, मेजरमेंट जाविया ए 60 डिग्री, मेजरमेंट जाविया सी हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर कायदा उन्होंने दिया हुआ है, हमने वितर और अमूद मालूम करना है। तो मेजरमेंट जाविया सी सबसे पहले मालूम करेंगे। 2 जाविये हमें पता है, तीसरा जाविया कैसे मालूम करना है, 180 में से दोनों जावियों को माइनस कर देना है। जब हमने इनमें से माइनस किया तो इसका आ गया 30 डिग्री, तो मेजरमेंट जाविया सी आ जाएगा 30 डिग्री। इसके अंदर लिख लें, इसके अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मेजरमेंट जाविया सी। अब हमने मालूम करना है इसका वितर और अमूद। अब वितर मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे, tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा इक्वल ए सी। tan थीटा की जगह लिख लेंगे 60 डिग्री, जो स्टेटमेंट में जाविया उन्होंने दिया है वो लिख लेंगे, इक्वल ए, अब कायदा उन्होंने दिया हुआ है 4। अब देखो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये देखें आपको अभी आपकी बुक में से दिखा देते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल होता है जजर 3 के, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जजर 3, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड लिख लिया तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल ए इक्वल आ गया 4 जजर 3 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चे हमारा अमूद। यहाँ पर हम अपना अमूद लिख भी लेंगे, ए इक्वल 4 जजर 3 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना है अपना वितर। वितर मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर। साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर, अमूद को जाहिर किया है ए से, वितर को जाहिर किया है बी से। साइन, अब थीटा की जगह यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, इक्वल ए अमूद है हमारा 4 जजर 3 और बी हमने मालूम करना है। अब साइन 60 डिग्री ये देखें किसके इक्वल है, जजर 3 ओवर 2 के, तो यहाँ पर आ जाएगा जजर 3 ओवर 2 इक्वल 4 जजर 3 बी। ठीक है, अब बच्चे ये देखो ये b इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसे भी हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। जब हम इधर लेके जाएंगे तो इधर ये 4 जजर 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जजर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब इन दोनों को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। ये बटे के नीचे थे, इक्वल के उस साइड जाके बटे के ऊपर चली गई, ये बटे के ऊपर थी, इस साइड आके बटे के नीचे चली गई। ठीक है, जजर 3 से कट गया, b इक्वल 4 2 जार 8, तो b इक्वल आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि b इक्वल 8 सेंटीमीटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 5 देखें। मेजरमेंट जाविया ए इक्वल 30 डिग्री, सी इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम डायग्राम ड्रॉ कर ली। ए बी सी, ए इक्वल आ गया हमारे, बी इक्वल आ गया हमारे पास 90 डिग्री, और मेजरमेंट जाविया ए उन्होंने हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अब सी की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हमने मालूम क्या करना है, मेजरमेंट जाविया सी, और हमने मालूम करना है इसका वितर, वितर को जाहिर किया है बी से, और हमने मालूम करना है इसका अमूद, अमूद को उन्होंने जाहिर किया है ए से। जब हमारे पास हमें दो जाविये पता हों और तीसरा जाविया हम कैसे मालूम करते हैं, 180 में से हम माइनस कर देते हैं, 180 डिग्री में से माइनस 90 डिग्री कर देंगे मेजरमेंट जाविया बी, और मेजरमेंट जाविया ए कर देंगे जो कि है 30 डिग्री। अब हम इन तीनों को माइनस कर देंगे, 180 माइनस 90 माइनस 30, क्या आंसर आ गया हमारे पास 60। तो मेजरमेंट जाविया सी हमारे पास आ गया इक्वल 60 डिग्री। अब हम मालूम करते हैं वितर और अमूद। अब बच्चे हम यहाँ पर अमूद मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा। अमूद को जाहिर किया है ए से, कायदा को सी से। tan थीटा की जगह हम ये लिख लेंगे जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में जाविया बताया हुआ है 30 डिग्री। ए हमने मालूम करना है और सी उन्होंने दिया हुआ है हमें 4। अब tan 30, ये देखें tan 30 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर जजर 3 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर जजर 3 इक्वल ए ओवर 4। अब देखो बच्चे, ये वाला 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो उधर जाके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 जार 4 ओवर जजर 3। ठीक है, 4 1 जार 4 ओवर जजर 3 इक्वल ए। अब हम या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, ए इक्वल 4 ओवर जजर 3। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास अमूद 4 ओवर जजर 3। अब हम मालूम करेंगे इसका वितर। अब यहाँ पर बच्चे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉस थीटा इक्वल कायदा ओवर वितर इक्वल सी ओवर बी। अब कॉस थीटा की जगह हम लिख लेंगे 30 डिग्री। अब कायदा उन्होंने दिया हुआ है हमें 4 और वितर हमने मालूम करना है। अब कॉस 30 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, ये देखें बच्चे, कॉस 30 डिग्री इक्वल होता है जजर 3 ओवर 2 के। तो यहाँ पर आ जाएगा जजर 3 ओवर 2 इक्वल 4 ओवर बी। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बी मल्टीप्लाई आ जाएगा जजर 3 और 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2। बी को जजर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा 4 2s are 8। अब बच्चे cos 30 डिग्री इक्वल होता है जजर 3 ओवर 2 के। तो यहाँ पर आ जाएगा जजर 3 ओवर 2 इक्वल 4 ओवर बी। अब हम इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब b मल्टीप्लाई जजर 3 4 मल्टीप्लाई 2। b को जजर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यही आ जाएगा 4 2s are 8। अब b इक्वल, अब देखो जजर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और साथ में इसके सेंटीमीटर भी लग जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। तो b इक्वल हमारे पास क्या आया, 8 ओवर जजर 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 6 देखें, b इक्वल 10 सेंटीमीटर, a इक्वल 6 सेंटीमीटर। सेम वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, a b c, C के सामने C, A के सामने A, B के सामने B। अब यहाँ पर ना उन्होंने हमें अमूद और वितर दिया हुआ है, हमने कायदा मालूम करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे मसला फिसागोरस की मदद से, वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। वितर को B से, कायदा को C से, अमूद को A से। अब B उन्होंने दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर, C हमने मालूम करना है, प्लस A उन्होंने दिया हुआ है हमें 6, तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 100, C स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लें तो इसका आ जाता है 36।
अब 100 प्लस 36 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चे 100 में से 36 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 64। 64 इक्वल सी का स्क्वायर। अब सी के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। हम बच्चे क्या करेंगे, सी के ऊपर भी जज़र ले लेंगे और 64 के भी, ऐसे वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे। सी को इधर 64 को इधर, जज़र स्क्वायर से कट गया। सी इक्वल, अब अगर हम 64 का जज़र लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 8, ये देखें, ठीक है। तो C इक्वल आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा कायदा, C इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब हम मालूम करेंगे मेजरमेंट जाविया A। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मेजरमेंट जाविया A। तो इसे मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा। अब अमूद को जाहिर किया है ए से और कायदा को जाहिर किया है सी से। अब थीटा की जगह यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे मेजरमेंट जाविया ए और tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ए देखें हमारे पास कितना है, ये देखें ए हमारे पास कितना है, स्टेटमेंट पर गौर करें 6 और सी है हमारे पास 8, ठीक है। मेजरमेंट जाविया ए इक्वल tan इनवर्स 2 3s are 6, 2 4s are 8, ठीक है। अब हम 3 डिवाइड 4 कर देंगे तो इसका हमारे पास क्या आ गया 0.75। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.75 मेजरमेंट जाविया ए। अब हम tan इनवर्स ले लेते हैं, ये देखो शिफ्ट tan प्रेस किया, इन्वर्स हो गया, फिर आंसर प्रेस कर देना है तो क्या आ गया हमारे पास 36.86। अब ये आया ना हमारे पास, देखो 36.86। अब देखो बच्चे 6 के बाद 9 है, अब 9 5 से बड़ा होता है ना तो हम 6 में एक प्लस कर लेंगे, मतलब इसे राउंड ऑफ करके लिख लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये आ गया हमारे पास मेजरमेंट जाविया ए 36.87 डिग्री। अब हम मालूम करते हैं मेजरमेंट जाविया सी। अब बच्चे मेजरमेंट जाविया सी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से दोनों जावियों को माइनस कर देंगे, मतलब माइनस हो जाएगा 36.87 डिग्री माइनस मेजरमेंट जाविया बी आप लोग जानते हो कितना है 90 डिग्री। अब हम इन तीनों को माइनस कर देंगे, 180 माइनस 36.87 माइनस 90, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 53.13 डिग्री, ठीक है बच्चे। ये आ गया हमारे पास मेजरमेंट जाविया सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। फर्ज करें Q और R दो नुकात नहर के एक ही किनारे पर वाक़या है, ठीक है। एक और नुक्ता P नुक्ता R की सीध में दूसरे किनारे पर लिया गया है। नहर की चौड़ाई मालूम करें और जाविया PQR की मिकदार रेडियन में मालूम करें। ये एक नहर सी बना के ना उन्होंने ये जो शेड किया हुआ है और ये डायग्राम बना दी। ये PQ भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, QR भी। हमने मालूम करनी है नहर की चौड़ाई और नहर की चौड़ाई ये है PR। पहले हम मालूम करते हैं नहर की चौड़ाई। यहाँ पर हमने लिख लिया QR इक्वल 5 मीटर, PQ इक्वल 13 मीटर, नहर की चौड़ाई इक्वल PR, ये हमने मालूम करनी है। अब जब हमें दो ज़िलों की लंबाई मालूम हो और हम तीसरा मालूम करने जा रही हूँ, फिर हम कौन से मसले की मदद से मालूम कर सकते हैं? मसला फिसागोरस की मदद से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मसला फिसागोरस की मदद से वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब ये डायग्राम देखें, ये वाला हमारा हो गया अमूद PR, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस, ये अमूद के नीचे लिख लेंगे PR का स्क्वायर। अब हमारा कायदा कौन सा है ये देखें, ये वाली लाइन हमारी हो गई, ये वाली लाइन हमारी होगी कायदा QR, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे QR का स्क्वायर इक्वल वितर वो तिरछी लाइन हो गई जो कि है PQ, तो यहाँ पर आ जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब PQ देखें उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कितना दिया हुआ है 13 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर
इक्वल क्यू आर देखें कितना है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस पी आर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी नहर की चौड़ाई। अब बच्चे अगर हम 13 का स्क्वायर लेते हैं ना तो इसका आ जाता है 169। ये देखें 13 का स्क्वायर लिया, क्या आ गया 169, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आ जाएगा 25 प्लस पी आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो बच्चे 169, ये वाले 25 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, जब इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इक्वल पी आर का स्क्वायर, ये पी है, ठीक है। अब हम 169 में से 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 144, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 144 इक्वल पी आर स्क्वायर। अब बच्चे देखो पी आर के ऊपर स्क्वायर है ना, तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से 144 के ऊपर भी जज़र ले लेंगे और इसके ऊपर भी जज़र ले लेंगे। अब ये जज़र स्क्वायर से कट गया तो पी आर किसके इक्वल आ गया, ये देखो अगर हम 144 का जज़र लें तो इसका हमारे पास आ जाता है 12। ये देखें तो पी आर यानी नहर की चौड़ाई क्या आ गई 12 मीटर, ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास नहर की चौड़ाई। अब बच्चे जो हमने दूसरी चीज़ मालूम करनी है ना, ये देखो जाविया पी क्यू आर हमने मालूम करना है। अब ये जो दरमियान में होता है ना, ये समझ लें ये हमेशा जाविया होता है कि हमने जाविया क्यों मालूम करना है। ये देखो अगर ऐसा हो ना ए बी सी और कहें जाविया मालूम करें तो इसका ये मतलब होता है कि हमने जाविया बी मालूम करना है। अब ये दरमियान में क्यू है, इसका मतलब हमने जाविया क्यू मालूम करना है, ठीक है बच्चे। ये देखें अपने डायग्राम में देखें, ये वाला जाविया हमने क्यू मालूम करना है, ठीक है, ये क्यू हमने मालूम करना है। इसके लिए बच्चे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल था, अमूद ओवर वितर के। अब बच्चे अपनी डायग्राम में देखें हमारा अमूद कितना है, ये देखें अमूद हमने अभी मालूम किया है, जो आया था हमारा 12, ठीक है, पी आर अमूद है तो इधर आ जाएगा 12, और वितर उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये देखें 13 मीटर, तो इधर आ जाएगा 13। साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे m मेजरमेंट जाविया q, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे तो ये आ जाएगा मेजरमेंट जाविया q। साइन को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इक्वल के इस साइड आके ये इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब हम 12 को डिवाइड कर देंगे 13 पर तो क्या आंसर आ गया 0.92। पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज़ लिख लेंगे 0.923, ठीक है। अब m जाविया q, अब हम इसी आंसर का साइन इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन प्रेस करेंगे और फिर इक्वल प्रेस कर देंगे तो इनवर्स आ जाएगा जो कि आया 67.38। अब बच्चे ये देखो ये जो जाविया आया ना हमारे पास ये डिग्री में आया है, लेकिन अगर आप अपनी बुक पर गौर करो उन्होंने कहा है कि जाविये रेडियन में मालूम करना है। तो रेडियन में मालूम करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है ना 67.38, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। अब पाई की वैल्यू अंदाजन कितनी होती है 3.14 होती है ना, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 3.14 ओवर 180। अब हम पहले ये देखो ये जो हमारा आंसर आया हुआ है इसे हम 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ गया। इसे हम 180 पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि 180 तकसीम हो रहा है तो क्या आंसर आ गया 1.175। इशारिये के बाद हम 2 या 3 रकमें लिख लेंगे। मेजरमेंट जाविया Q इक्वल 1.175, ठीक है बच्चे। तो साथ में हम इसके ऐसे रेडियन भी लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब आप बच्चे ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो ना तो इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो। ये देखो 1.1, अब ये जो 5 है अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम 7 वाली रकम में एक नंबर जमा कर देते हैं। अब ये 5 है ना तो हम 7 वाली रकम में एक जमा कर देंगे। अब 7 में एक जमा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, इस तरह भी, दोनों तरह ही आपका करेक्ट होगा, राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो।
ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 के स्टेटमेंट देखें। सामने दी गई शक्ल में x की लंबाई मालूम करें। ये उन्होंने हमें एक शक्ल दी हुई है, उन्होंने कहा है इसमें x की लंबाई मालूम करनी है। अब बच्चे सबसे पहले ना आप ये जो ट्राइंगल है इसे भूल जाएं। सबसे पहले हम ये वाली इतनी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी ए बी डी को। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू भी दी हुई है, ये वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन इसकी बी डी की वैल्यू नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है एक कायमातुल जाविया मसल्लस ए बी डी में, ठीक है। फिर हमने लिख देना है मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब बच्चे अगर आपके पास ऐसे टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम हो ना और आपको पता ना हो कि इसका कायदा वितर अमूद कहाँ है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ये जो निशान बना होता है ना, इसे कहते हैं 90 डिग्री। अब बच्चे अगर ऐसी डायग्राम हो ना, ये देखें, इसे भूल जाएं, ऐसी अगर डायग्राम हो, ये हाफ को भूल जाएं, ठीक है। अब 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने है वो होगी वितर की लाइन। जैसे ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली लाइन कौन सी होगी? वितर की। तो यहाँ पर वितर की जगह आ जाएगा ए डी का स्क्वायर। ये एक ट्रिक है कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम को आपको वितर कायदा अमूद कैसे पता चलेगा। 90 के बिल्कुल सामने वितर की लाइन, और फिर बच्चे जो ए बी की लाइन होगी, यानी एक्स वाई की होगी, ए बी एम एन जो भी लिखा हो, तो ए बी वाली जो लाइन होगी ना, अगर इधर एक्स वाई भी लिखा होता, एम एन भी लिखा होता, तो वो लाइन होती है कायदा की, ठीक है। तो ए बी इसका कायदा हो गया। अब देखो 90 के बिल्कुल सामने वितर जो ए बी एम एन ओ पी वाली लाइन होगी वो होगी इसका कायदा, और फिर जो दूसरी लाइन बची वो जाहिर बात है वो क्या होगी? वो होगा अमूद। तो इसका मतलब बी डी जो है ना वो इसका अमूद है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस बी डी का स्क्वायर। पहले आपने ये वाली बस इतनी डायग्राम सॉल्व करनी है। ये जो साइड पर डायग्राम बनी है ना, इसे आपने भूल जाना है, ठीक है। अब बच्चे देखो ए डी उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है? ए डी कितना दिया हुआ है? 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 का स्क्वायर इक्वल ए बी उन्होंने कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस बी डी, यानी अमूद हमने मालूम करना है, ठीक है। आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर पर, ठीक है बच्चे। अब हम 17 का स्क्वायर लेंगे, ये देखें, तो इसका हमारे पास कितना आ गया? 289। अगर हम 10 का स्क्वायर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 100, ये देखें, ठीक है। 100 प्लस बी डी का स्क्वायर। अब बच्चे देखो 289, 100 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस हो जाएगा, इक्वल बी डी का स्क्वायर। बच्चे देखो 289 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, 189 इक्वल बी डी का स्क्वायर। अब बच्चे देखो बी डी के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। हम बच्चे इक्वल के इस साइड भी जज़र ले लेंगे 189 के ऊपर, और बी डी के ऊपर भी जज़र ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जज़र स्क्वायर से कट गया तो बी डी। अब बच्चे अगर ना हम 189 का जज़र लें तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हम इसका आंसर ऐसे ही लिख देंगे, बी डी इक्वल जज़र 189। अब बी डी यानी अमूद हमारे पास कितना आ गया? जज़र 189। अब ये कायदा और वितर सेंटीमीटर में है ना, तो अमूद के आंसर के साथ भी हम ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे। अब हमने अमूद मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे एक्स। अब बच्चे देखो ये वाली ए बी डी मसल्लस हमने सॉल्व कर ली, अब हम ये वाली मसल्लस सॉल्व करेंगे, ठीक है, दूसरी। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एक कायमतुल जाविया मसल्लस बी सी डी में मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब बच्चे ये वाली जो इतनी डायग्राम है ना, ये तो उन्होंने सिंपल ही बनाई हुई है, आपको वितर कायदा अमूद का पता चल जाएगा। ये देखो ये जो सीधी लाइन है ऐसे,
ठीक है, ऐसे लेटी हुई है जो, वो इसका होता है कायदा। अब कायदा क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस, अब देखो अमूद कौन सा होगा, जो ऐसे लाइन है, ठीक है, ऐसे खड़ी है, तो अमूद कौन सा होगा, सी डी का स्क्वायर। और वितर कौन सा होगा, जो ऐसे तिरछी लाइन है, तो यहाँ पर इसका वितर क्या है, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे देखो बी डी हमारे पास कितना आया, बी डी 189, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जजर 189 का स्क्वायर इक्वल, अब बी सी देखें कितना है, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस सी डी कितना दिया हुआ है, देखें जरा गौर करें 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब बच्चे देखो ये स्क्वायर जजर से कट गया, तो यहाँ पर आ गया 189 इक्वल x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आ जाएगा 64। 189 64 इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब 189 में से हम 64 माइनस कर देंगे तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखें 125। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल 125। एक्स को हम इधर लिख देंगे, 125 को इधर, वैल्यू को सेट करके लिख देंगे। अब बच्चे देखें इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो हमने स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लिख लेंगे दोनों तरफ जजर लेने से। ठीक है बच्चे, अब हम दोनों तरफ जजर ले लेंगे, x के ऊपर भी जजर ले लेंगे 125 के भी, ये जजर स्क्वायर से कट गया, x इक्वल। अब बच्चे अगर हम 125 का जजर लेना तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, तो इसीलिए ना हम इसकी तजज़ी कर लेंगे। ये देखो 125 ये ऐसे आ जाएगा, 25 5 जार 125, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। आप इसे कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हो ऐसे, 125 डिवाइड 5, ये देखो 5 इधर आ गया, 25 इधर आ गया, फिर 25 को 5 पर कर लिया तो 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब 5 3 टाइम्स है ना, तो इसका हम जोड़ा बना लेंगे। ये देखो कि 5 का स्क्वायर का जो, ये देखो ये 5 जो है 2 मरतबा है ना, तो 5 का स्क्वायर लगा देंगे। ये 5 अकेला है तो इसे ऐसे अकेला ही लिख देंगे, ऊपर जजर है तो जजर भी लगा देंगे, x इक्वल। अब देखो ये स्क्वायर जजर से कट गया, यहाँ पर रह गया 5, ये 5 के ऊपर जजर है तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा जजर 5। सिर्फ इस 5 का जजर कटा है क्योंकि इसके साथ स्क्वायर था, इस 5 का जजर नहीं कटा तो इसके ऊपर वैसे ही जजर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब उन्होंने हमें इसका वितर अमूद सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, तो हम x के आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है बच्चे, आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 7 देखें, एक सीढ़ी दीवार के साथ इस तरह खड़ी की गई है कि इसका पाया दीवार से 2 मीटर के फासले पर है। अगर सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर हो तो दीवार की बुलंदी मालूम करें। ये हमने ऐसे कायमतुल जाविया मुसल्लस बना ली। अब ये जो हो गई ये दीवार और ये सीढ़ी, अब उन्होंने कहा है कि इसका पाया यानी सीढ़ी का पाँव, तो ये हो गया उसका पाया। ठीक है, अब पाया दीवार से 2 मीटर के फासले पर है, इधर हमने 2 मीटर लिख लिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है अगर सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर हो, ये उन्होंने हमें सीढ़ी की लंबाई दे दी 8 मीटर, और फिर उन्होंने कहा है दीवार की बुलंदी मालूम करें। हमने मालूम क्या करना है, दीवार की बुलंदी। ये हो गई हमारी दीवार, इसे हम फर्ज कर लेते हैं कि दीवार की बुलंदी x है। ठीक है, अब हमने दीवार की बुलंदी मालूम करनी है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे मसला फिसागोरस के मुताबिक। ठीक है बच्चे, अब इसका कायदा कौन सा है, ये देखो ये जो सीधी लाइन होती है ये इसका कायदा होती है, वो कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस अमूद, ये जो ऐसे लाइन होती है उसे कहते हैं अमूद, वो उन्होंने हमें दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो तिरछी लाइन होती है और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है ना, उसे हम कहते हैं वितर, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 8। अब 8 का स्क्वायर लेंगे 64, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर ही आ जाएगा 64। 4 इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा इक्वल x स्क्वायर। अब 64 में से 4 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 60। 60 इक्वल x स्क्वायर। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, x स्क्वायर इक्वल 60। अब x के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लिख लेंगे दोनों तरफ जजर लेने से।
अब हम बच्चे एक्स स्क्वायर के ऊपर भी जजर ले लेंगे और 60 के ऊपर भी जजर ले लेंगे। ये जजर स्क्वायर से कट गया, x इक्वल, अब अगर हम 60 का जजर लें, अब बच्चे देखें 60 का जजर लेना तो आता है 7.74, ठीक है। अब बच्चे इसे हम ना ऐसे राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 7.7। अब 4 के बाद देखो जो वैल्यू है, अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो, अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो हम साथ वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, मतलब एक नंबर जमा कर देते हैं। अब 4 के बाद 5 आता है। अब मैंने आपको कहा है कि अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो एक जमा कर देंगे। अब 4 में अगर हम एक जमा कर देंगे तो इधर फिर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। आप राउंड ऑफ के बगैर भी आंसर लिख सकते हो और राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो। अब उन्होंने हमें कायदा और वितर मीटर में दिया हुआ है ना, तो इधर अमूद के आंसर के साथ भी मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आ गई हमारे पास दीवार की बुलंदी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। एक मुस्ततीली खेत का वितर x+9 मीटर और अजला x+7 मीटर और x मीटर है। x की कीमत मालूम करें, ठीक है। अब उन्होंने हमें वितर बता दिया हुआ है, ठीक है, कि x+9 मीटर है और अजला भी एक बता दिया और दूसरे अजला में हमने x मीटर मालूम कर x की कीमत मालूम करनी है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर ना बच्चे उन्होंने हमें वितर बता दिया हुआ है। अब हम सिर्फ इतनी डायग्राम को देखेंगे, ये देखो ABC वाली को, इसे भूल जाएंगे, सिर्फ हम इतनी डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे एक कायमातुल जाविया मसल्लस ABC में, ठीक है। मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब ये वाली जो सीधी लाइन है ये हो गई उसकी कायदा, तो यहाँ पर आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस, और ये वाली लाइन होगी अमूद, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। और ये जो तिरछी लाइन है, टेढ़ी लाइन, ये हो गया इसका वितर, ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। अब वितर उन्होंने हमें देखें कितना दिया हुआ है x+9 मीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर। और AB उन्होंने हमें दिया हुआ है x+7 इसका स्क्वायर। और BC बच्चे उन्होंने दिया हुआ है हमें x इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x+9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूला ओपन होगा। फॉर्मूला क्या था, आपने 3 डॉट्स लगाकर फॉर्मूला लिख लेना है। a+b का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू x, b वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ पर देखें x+7 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला ओपन होगा। ये देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a फर्स्ट वैल्यू x, b सेकंड वैल्यू 7 प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस, अगर हम x का स्क्वायर लेंगे तो इसका x स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर x स्क्वायर लिया, x स्क्वायर 9 2s are 18, ये तीनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 2s are 18, 18 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 18x ही आ जाएगा। प्लस अगर हम 9 का स्क्वायर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 81 इक्वल x का स्क्वायर लें x स्क्वायर प्लस 7 2s are 14x प्लस 7 का स्क्वायर लें, इसका आ जाएगा 49 प्लस x स्क्वायर। ये देखो ये x स्क्वायर से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर ना हमने लिख लेना है पहले x स्क्वायर प्लस 14x। अब ये जो 18x है इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 49 ये वाला। अब ये जो प्लस 81 है इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया 0, ठीक है, इधर 0 ही आ जाएगा। 0 इक्वल
एक्स स्क्वायर, अब आप देखो दोनों एक्स एक्स वाली वैल्यू, तो इसे हम हल कर सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 14 माइनस 18, क्या आ गया हमारे पास -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 18 माइनस का साइन, तो इसीलिए यहाँ पर भी इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब देखो 49 माइनस 81, तो क्या आंसर आ गया -32। यहाँ पर भी 81 बड़ी वैल्यू है, माइनस का साइन है, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल 0। अब बच्चे जैसे ना हमने 4th चैप्टर में करते थे कि तजज़ी करनी है, तजज़ी कैसे करनी है, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से यानी ज़रब करने से बने एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम। अब एंड वाली रकम क्या है -32, फर्स्ट वाली क्या है एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से ये बने और प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली वैल्यू -4x। ठीक है, अब बच्चे अगर हम ऐसे कर लें, ये देखो -8x प्लस 4x, अब आप देखना ज़रा 8 4 32, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बन गया ना मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर। अब प्लस या माइनस करने से चाहिए -4x, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस किया 4 और साथ में x भी आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 8x, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस। ठीक है बच्चे, अब ये जो हमने दो, पहले हम फर्स्ट वाली रकम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और दरमियान में ये जो दो नंबर्स ढूंढे हैं ये पुट कर देंगे -8x प्लस 4x -32। अब हम बच्चे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, यानी जो दोनों में हो। अगर आप गौर करो x कॉमन आ सकता है, जब x कॉमन ले लिया पीछे बच गया x -8, यहाँ से हम +4 कॉमन ले लेंगे, जब +4 कॉमन ले लिया पीछे बच गया x माइनस, अब हमने 4 कॉमन लिया है ना, इसीलिए हम 32 को 4 के टेबल पर डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 8, तो x -8। अब बच्चे देखो अगर ये वाली दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाए ना, तो इसका मतलब आपकी तजज़ी बिल्कुल ठीक हुई है। अब ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो इसे हम ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x -8, और जो वैल्यूज कॉमन ली हैं उसे ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 4 = 0। ठीक है, अब हम x -8 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और x + 4 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के। अब x -8 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। अब उन्होंने मीटर में लंबाइयां दी हुई हैं, इसलिए इसके साथ भी मीटर लग जाएगा। x = +4 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बच्चे लंबाई जो होती है ना वो हमेशा जमा में होती है, अब इसके साथ माइनस आ गया ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है -4 को नज़रअंदाज करते हुए, इसे हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमने लिख लेना है -4 को नज़रअंदाज करते हुए। अब हमारा आंसर क्या आएगा, x = 8 मीटर। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, जो हमने मालूम करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें, हर एक जुज में x की कीमत मालूम करें। इसका पार्ट 1 में उन्होंने हमें ये डायग्राम दी हुई है। अब बच्चे ये डायग्राम जो है ना, इसे हम कुछ इस तरह देखेंगे, ये डायग्राम को ना ऐसे उल्टा करके देखेंगे। अब देखें, ये हमारा हो गया कायदा, ये अमूद, 90 के सामने जो तिरछी लाइन है वो हो गई हमारी वितर। इस तरह हम अपनी डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया कायदा, तो कायदा हमारा क्या है AB का स्क्वायर प्लस ये वाली लाइन होगी अमूद। अब अमूद हमारा क्या है BC का स्क्वायर, और वितर हमारी जो 90 के सामने वाली लाइन है ये वाली हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर। अब AC उन्होंने हमें दिया हुआ है 20, इसका स्क्वायर, AB उन्होंने दिया हुआ है हमें 12, इसका स्क्वायर, प्लस BC उन्होंने दिया हुआ है हमें x, इसका स्क्वायर। अब अगर हम 20 का स्क्वायर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास आ गया 400 इक्वल, अगर हम 12 का स्केल लें इसका हमारे पास आ जाता है 144, तो इधर आ जाएगा 144
प्लस x का स्क्वायर लें, इसका x स्क्वायर ही आ जाएगा 400। अब देखो 144 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये प्लस का है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल x स्क्वायर। अब हम 400 में से 144 माइनस कर देंगे, ये देखें तो कितना आ गया हमारे पास 256 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब x के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। ठीक है बच्चे, दोनों तरफ जज़र ले लिया, जज़र स्क्वायर से कट गया, x इक्वल। अब अगर हम 256 का जज़र लें, ये देखें जज़र 256, तो क्या आंसर आ गया इसका 16। अब हम या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, या ऐसे x इक्वल 16। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास x की कीमत, x इक्वल 16। अब उन्होंने हमें वितर और कायदा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो x के आंसर के साथ भी हम ऐसे सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखें, इसमें उन्होंने हमें दो मसलसें दे दी हैं। पहले हम ये वाली मसलस सॉल्व कर लेंगे, फिर ये वाली। जब ये वाली, ये देखें पहले हम इतनी मसलस सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इतनी मसलस सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है एक कायमतुल जाविया मसलस BCD में। ठीक है, मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया हमारा कायदा, तो कायदा क्या है BC का स्क्वायर प्लस ये वाली जो सीधी लाइन है ये हो गई अमूद, और ये क्या है BD का स्क्वायर। ये हमने मालूम करना है, BD हमारे पास नहीं है। और जो 90 के बिल्कुल सामने लाइन है, ये बॉक्स का मतलब होता है कि 90 का एंगल है, 90 के बिल्कुल सामने लाइन है, वो हो गई हमारी वितर। अब वितर हमारा क्या है CD। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब CD देखिए उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। BC उन्होंने दिया हुआ है हमें 4, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BD हमने मालूम करना है, यानी इसका अमूद हमने मालूम करना है। तो 5 का स्क्वायर लेंगे, इसका आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर लेंगे, इसका आ जाएगा 16 प्लस BD का स्क्वायर। अब 25, अब 16 के साथ इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब 25 में से 16 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9 इक्वल BD का स्क्वायर। अब BD के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। अब बच्चे देखो दोनों तरफ जज़र ले लिया, जज़र स्क्वायर से कट गया, BD इक्वल। अब बच्चे अगर हम 9 का जज़र लें, ये देखें जज़र 9, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3, तो BD इक्वल आ गया 3। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे ऐसे, BD इक्वल 3। अब उन्होंने हमें वितर और कायदा सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो अमूद के आंसर के साथ भी इधर हम सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब हमने एक मसला सॉल्व कर ली, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरी मसला। अब बच्चे ये वाला जो हमारे पास अमूद था ये हमने मालूम कर लिया, जो कि आया 3 सेंटीमीटर। अब बच्चे देखो उन्होंने कहा है मेजरमेंट AB इक्वल मेजरमेंट BC, यानी जो BC की वैल्यू है वही AB की वैल्यू है। अब BC की वैल्यू उन्होंने 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका मतलब AB की भी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब हम लिख लेंगे एक कायमतुल जाविया मसलस ABD में मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्क्वायर। अब वितर कौन सा है, ये वाली तिरछी लाइन, तो इधर आ जाएगा AD का स्क्वायर जो बिल्कुल 90 के सामने है, इक्वल कायदा का स्क्वायर। कायदा कौन सा है, ये वाली सीधी लाइन, तो आ जाएगी AB का स्क्वायर प्लस अमूद कौन सा है जो ऐसे लाइन खड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस BD का स्क्वायर। पहले हमने इतनी मसला सॉल्व की, अब हमने इतनी मसला सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चे, अब AD उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, AD वितर उन्होंने दिया हुआ है x, ये हमने मालूम करना है x का स्क्वायर। AB उन्होंने दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस BD हमने अभी मालूम किया है जो कि है 3, तो 3 का स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9। अब बच्चे 16 में 9 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 25, एक्स स्क्वायर इक्वल 25। अब यहाँ पर देखो x के ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से।
अब बच्चे हमने दोनों तरफ जज़र ले लिया, जज़र स्क्वायर से कट गया, x इक्वल, अब अगर हम 25 का जज़र लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यही चीज़ हमने मालूम करनी थी, x की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।